उत्तर भारत के एक शांत से गांव में नूरपुर नाम का एक कस्बा था। वहीं रहता था इमरान, उम्र करीब 35 साल। उसके साथ उसकी पत्नी समीरा, 12 साल का बेटा आदिल और 7 साल की बेटी ईना रहते थे। इमरान मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत जैसे हमेशा उसका इम्तिहान लेती रहती थी। कभी फसल खराब, कभी दुकान में घाटा, कभी बीमारी। एक दिन आदिल ने पूछा, अब्बू, अल्लाह हमें इतना आजमाता क्यों है? इमरान मुस्कुराया, लेकिन आंखों में थकान थी। बेटा, सोना भी आग में तप कर ही चमकता है। ईना के स्कूल में एक दिन उसकी पेंसिल कोई चुरा लेता है। वह रोती हुई घर आती है। समीरा उसे सीने से लगाकर कहती है, बेटी, हर नुकसान का बदला गुस्से से नहीं लिया जाता। कभी कभी सब्र सबसे बड़ी जीत होता है। अगले दिन वही बच्ची खुद शर्मिंदा होकर पेंसिल लौटा देती है। ईना मुस्कुराकर कहती है, अम्मी, आपने सही कहा था। इमरान की छोटी सी किराने की दुकान थी। एक बड़े व्यापारी ने उसे धोखा दिया और सारा पैसा डूब गया। गांव वालों ने कहा, मुकद्दमा कर दो, लड़ाई करो। लेकिन इमरान ने सिर्फ इतना कहा, जो अल्लाह से मिला है वही काफ़ी है। रात को वह बहुत रोया, लेकिन किसी से शिकायत नहीं की। सजदे में सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह, मुझे सब्र दे। आदिल तेज दिमाग का लड़का था। स्कूल में एक बच्चा उसे रोज चिढ़ाता। एक दिन आदिल ने हाथ उठा लिया। फिर उसे अब्बू की बात याद आई। उसने खुद को रोक लिया। शाम को इमरान ने कहा, जो अपने गुस्से को काबू कर ले वही असली बहादुर होता है। आदिल की आंखों में चमक आ गई। एक साल ऐसा आया जब दुकान बंद, माँ बीमार, बच्चों की फीस बाकी। समीरा ने रोते हुए कहा, अब और कितना सब्र करें? इमरान ने पहली बार भारी आवाज में कहा, बस आज नहीं, कल जरूर। सब्र का मतलब दर्द न होना नहीं, दर्द में भी उम्मीद जिंदा रखना है। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग मुसाफिर आया। इमरान ने उसे मुफ्त खाना दिया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुमने मुझे नहीं, अल्लाह को खुश किया है। कुछ हफ्तों बाद वही बुजुर्ग एक ट्रस्ट के साथ लौटा और इमरान को नया कारोबार शुरू करने का मौका दिया। कुछ साल बाद आदिल अब कॉलेज में था। ईना स्कूल में अव्वल आती थी। ईना ने निबंध लिखा, सब्र सबसे मीठा फल। उसने लिखा, मैंने अपने अब्बू को रोते हुए भी अल्लाह से शिकायत नहीं करते देखा। तभी समझ आई, सब्र हार नहीं, ताकत है। इमरान ने बच्चों से कहा, सब्र 3 तरह का होता है। मुसीबत में सब्र, गुनाह से बचने में सब्र, नेकी पर टिके रहने में सब्र। जो इन तीनों को पकड़ ले वह कभी खाली नहीं रहता। कहानी की नैतिक सीख, सब्र कमजोरी नहीं, अंदरूनी ताकत है। बच्चों को सब्र सिखाने का सबसे अच्छा तरीका खुद सब्र करना। अल्लाह देर करता है, इनकार नहीं।